कौन से रंग के कपड़े पहने हैं आपने? मैंने किसी भी रंग के कपड़े पहने हो, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें क्यों बताऊं? बताना तो आपको पड़ेगा माय प्रिंस, वरना हो आई नो। आप कौन सा कलर लाइक करते हैं? मैंने कोई रंग नहीं पहना, होगी तसल्ली। ओह माय गॉड, तो आप दुकान पे ऐसे बैठे हुए हैं? तुम्हें फजूल बातों के अलावा भी कुछ आता है? कभी कोई अकल की बात भी कर लिया करो। ओह माय हनीमून, वो इसलिए नहीं करती कि आपको समझ नहीं आती। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं पागल हूँ? नो नो नो, दिस इज नॉट मतलब आप गुस्सा मत करें। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मेरी तरह। अच्छा अच्छा, अब ये अपनी जाली अंग्रेजी की जंतरी बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं किसी और की इमानत हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मेरा पीछा छोड़ दो। ओह माय गॉड, हमारी प्रेम कहानी में ये ट्रेजेडी, क्लाइमेक्स, ट्विस्ट, ये सब कुछ एक साथ। लगता है मिर्गी पड़ गई इसको। कब, कहाँ, किससे हो रही है आपकी शादी? कौन है वो जल्लाद औरत जिससे हमारा प्यार हजम नहीं हुआ? उसको कुछ मत बोलो, वो जलाद भी नहीं है और भेंगी भी नहीं है। ओह आई सी, मैं आपके घर जाके बोलती हूँ, बताती हूँ कि आपने जो जो वादे किए हैं मुझसे। मैंने कौन से वादे किए तुम्हारे साथ? किए नहीं, करेंगे तो सही। आई ट्रस्ट यू। मैं अभी जाती हूँ आपके घर, मैं भी देखती हूँ कैसी होती है आपकी शादी। नहीं नहीं नजमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कल को सबकी शादियाँ होनी है, मेरी भी होगी, तुम्हारी भी होगी, मेरा मतलब हमारी होगी। तुम खामखा गुस्सा कर गई। आर यू संजीदा, सच्ची मुझे? हाँ हाँ नजमा, भला मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? ओह माय गॉड, आपके मुंह से नजमा कितना सचता है। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ क्यों नहीं, एक बात क्यों, 101 बातें कहो। माय प्रिंस, आप बहुत नोटी हैं। हाँ, तुम भी काफी नॉटी हो। जी, तो मैं चाय बनाने लगा हूँ। आप पियेंगी? नहीं, आप रहने दें, मैं बनाती बैठिए बैठिए बैठिए, इट्स ओके, मैं बना लेता हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप पियेंगी। लेकिन शुगर कम। वैसे तो आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीनी चाहिए। काफ़ी नींद आ रही है आपको, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, जमाइयाँ लिए जा रही थी आप। क्या बात है, रात को सोई नहीं आप? ठीक समझे आप, सो नहीं सकी मैं। आपकी आंखें यही बता रही हैं। तो क्यों नहीं सोई आप? बस कुछ अधूरे काम थे जो पूरे कर रही थी। ऐसे कौन से काम हैं जो सोने नहीं देते? होते हैं कुछ काम ऐसे जो सोने नहीं देते। कुछ अरसे पहले एक किताब पढ़नी शुरू की थी और फिर उसे पढ़ना छोड़ दिया। कल जब वो किताब खोली तो पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। ओके, फिर तो आप एक काम करें, आप दोबारा उस किताब को मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको फिर सारी रात जागना पड़ेगा। बेफिक्र रहें, वो मैंने रात को ही सारी पढ़ ली थी। अब मैं आराम से सो सकती हूँ। दैट्स फाइन, बहुत अच्छे। चलें फिर मैं चाय बना के लेके आता हूँ। जी। मुझे तो वो मुंह फाड़ के ना कर गई है। अब तुम ही लोग बात करो उससे शादी की। अम्मा, अगर नुसरत आपा नहीं मान रही तो कुछ अरसा रुक जाते हैं ना। और कितना अरसा रुकना है? उम्र देखिए उसकी। ये ना हो कि रुकते रुकते वो घर ही बैठी रह जाए। अम्मा, अगर अब वो नहीं मान रही तो हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उनके साथ। क्यों नहीं कर सकते? मैं जबरदस्ती करके दिखाऊंगी। अम्मा, ऐसा मत कीजिएगा। जो कुछ पहले हुआ वो हम देख चुके हैं। अम्मा, रशीद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नुसरत आपा पहले भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी हैं, कहीं इस बार फिर से वैसा ना कर लें। हमेशा उसकी मानते रहेंगे, जो दिल में आएगा करते भी रहे। अम्मा, फिलहाल सिर्फ मजीद की शादी कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम लोग उसकी हिमायत करके ना उसका दिमाग खराब कर रहे हो, मैं कह देती हूँ। अम्मा, हम लोग किसी की हिमायत नहीं कर रहे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि घर में कोई ऐसी बात ना हो जिससे फिर से दिलों में फर्क आए। अम्मा, आप अभी नुसरत को उसके हाल पे छोड़ दें और मजीद के ससुराल वालों से बात करें कि वो शादी की तारीख जल्दी दे दें, यही बेहतर है। अच्छा, करती हूँ बात। ख्वाहिश तो मेरी यही है कि मजीद की शादी जल्द से जल्द कर दूँ। वो जोहरा मनूस पता नहीं क्या क्या बोलकर गई है।
और तुमने उसका मुंह तक नहीं तोड़ा अम्मा। क्यों नहीं तोड़ा मैंने उसका मुंह? इतना कुछ तो मैंने उसे कह दिया है। तू बता मैं कितना बोल रही हूँ उसके आगे? अगर तुमने उसका मुंह तोड़ा होता ना अम्मा तो मैं ये बात ना करती। मुझे अगर बात करने देती ना तो मैं बताती उसे। तू अगर बोलती ना तो छप्पड़ फाड़ कर बोलती, इसीलिए मैंने तुझे बोलने नहीं दिया, ताकि वो औरत घर घर जाके तुझे बदनाम ना करे। करती है बदनाम तो करती रहे बुढ़िया, मुझे डर है किसी का? तुझे डर नहीं है ना, लेकिन मुझे डर है, क्योंकि मैंने तेरी शादी करनी है। शादी का ही तो बता रही थी उसे। अगर तू मुझे ये बात बताने देती ना तो वो मनु से इतनी बातें ना करके जाती। ठीक है, वो बातें नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करती कि तेरी शादी ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि लोग हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब किसी से अपनी दुश्मनी निकालें। और तुझे तो पता है कि हम दोनों ने कभी किसी का भला किया है जो कोई हमारा भला चाहेगा? तो क्या शादी होने तक हम ये बात सबसे छुपा कर रखेंगे कि बात पक्की हो गई है? छुपाना पड़ेगा मेरी बेटी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अरे तू भूल गई पिछली दफा की बात, जब लड़के वालों के घर जाके किसी ने तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर दी थी, पता है ना? और अगर इस दफा मजीद के घर वालों के सामने तेरे माजी की किताब खुल गई तो बता फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? बेवकूफ लड़की, मैं कहती हूँ इतनी उम्र हो गई है तेरी, तुझे बात की समझ क्यों नहीं आती? समझा समझा के पागल हो गई हूं मैं तो। सईद बता रहे थे कि खाला जल्दी मजीद भाई की शादी की तारीख तय करने वाली हैं। बताया रशीद साहब ने। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों कर गई? लुबना, मुझे लग रहा है जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? मजीद भाई की शादी? नहीं, जो छुपाया जा रहा है। क्या छुपाया जा रहा है भाभी? चाची को उन लोगों को मजीद भाई के पहले निकाह के बारे में बता देना चाहिए। अगर बाद में बात खुली तो नतीजा अच्छा नहीं होगा लुबना। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं भाभी, पर आपने इस बारे में खाला से बात क्यों नहीं की? कई बार की है और बहुत वजाहतों के साथ। तो फिर खाला ने क्या जवाब दिया? वो इस हक में नहीं है। उन्हें डर है कि बात बताने से बात बिगड़ ना जाए। और बाद में बताने से जो बिगड़ेगा उसका क्या? यही तो चाची के समझ में नहीं आ रहा कि बात छुपाने से सिर्फ वक्त टलता है, हकीकत नहीं बदलती। और जब हकीकत सामने आती है तो रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे कच्चे धागे हों। जी जी, मेरा तो अपना ही बड़ा दिल कर रहा था आपसे बात करने को। अच्छा हुआ कि आपने खुद ही फ़ोन कर लिया। देख लीजिए, दिल को दिल से राह होती है। शमा बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, क्या कर रही है वो? नमाज पढ़ रही है। अगर आपने बात करनी है तो बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने दे। दरअसल मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी, हुक्म करें आप, हुक्म करें। हम लोग सोच रहे कल आपकी तरफ आएँ। इसमें सोचने की क्या बात है बहन, आपका घर है, जब चाहें आए। मजीद और शमा की शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं, इसलिए फ़ोन किया था कि आपसे मशवरा कर लें। क्या? शादी की तारीख? जी जी। इतनी जल्दी? क्यों, आपको कोई एतराज़ है? नहीं नहीं, एतराज़ वाली क्या बात है। वैसे तो ये सब कुछ बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली। अब जब चाहें आ जाएं। ठीक है, फिर हम लोग कल आ रहे हैं तारीख तय करने। जी जी जी, बिल्कुल ज़रूर आएँ, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शमा, अरे ओ शमा।